बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में पाक भारत टेंशन से मुतल्लिक दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि भारत के राफ़ेल तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर, सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को मैदान में उतार दिया है। अब एक तरफ भारत के राफ़ेल तैयारे होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के बेहतरीन सुपरसोनिक ताकतवर एयरक्राफ्ट होंगे राफ़ेल का मुकाबला करने के लिए। तो ये क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तो इसकी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी डेवलपमेंट आज ये हुई है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को पहलगाम वाक़े के बुनियाद पर जंग की इजाज़त दे दी है, पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त दे दी है। तो इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले, जो कल नरेंद्र मोदी काबीना के एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान को धमकी दी है और उस धमकी को एक भारतीय मुसलमान रुकने पार्लिमान ने किस मुनफरद तरीके से इंडोर्स किया, इस खबर पे मुख्तसर सा तबसरा करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की काबीना के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल एक स्टेटमेंट में कहा कि पहलगाम वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा, उनसे चुन चुन के जवाब लिया जाएगा या उनको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, अमित शाह पहलगाम के वाक़े के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ें, इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों को सामने लेके आएँ, उनको कानून के कटहरे में डालें और फांसी के तख्ते पे लटका दें। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन कर लें कि ये वाक़या किया किसने है। अब अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद नाज़रीन, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिसुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो अमित शाह को कहते हैं कि घर में घुस के जवाब मांगने की बजाय, जवाब देने के बजाय आप घर में घुस के बैठ जाएं। और साथ में असदुद्दीन अवैसी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्ज़े में जो आज़ाद कश्मीर है वो टुकड़ा भी उनसे वापस लिया जाए। अब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। असदुद्दीन अवैसी साहब, अब बिल्कुल पाकिस्तान से जो आज़ाद कश्मीर छीनना चाहते हैं वो छीन लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि क्या जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं, क्या आपने उनको एक आज़ाद माहौल वहाँ पे फराहम कर दिया? 8 लाख फ़ौज वहाँ पे भारत ने लगा रखी है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कितनी फ़ौज लगी है? मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को आज़ादी है। आपने तो वहाँ पर जुल्म बर्बरियत का एक कैद खाना बना रखा है मकबूजा जम्मू कश्मीर को, और जो जुल्म के पहाड़ वहाँ पे आपने तोड़ रखे हैं। पहलगाम वाक़े के बाद ही आप देख लें कि मुसलमानों को वहाँ पे हरासा किया गया, मुसलमानों को पकड़ा गया, मुसलमानों पे तशद्दुद किया गया, मुसलमानों की जायदादों को तोड़ा गया, मुसलमानों की जायदादों पे कब्ज़ा किया गया। तो असदुद्दीन अवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिसुल मुस्लिमीन के रहनुमा हैं, उन्हें कम अज़ कम ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। पहले अपने मकबूजा कश्मीर के अवाम को जो बुनियादी उनके राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वह उनको दे दें, एक आज़ाद माहौल उनको दे दें। फिर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ भी आप मैली आंख से या बुरी नज़रों से देखना होगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन पहले अपने मुसलमान भाइयों से जाके पूछ लें, कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के लोगों से जाके पूछ लें वो पहलगाम वाक़े के हवाले से क्या बताते हैं। अब नाज़रीन, आ जाते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। भारतीय नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में 3 इंडियन शहरी जाते हैं। एक फतीश कुमार हैं, फतीश कुमार साहब, दूसरे मोहम्मद जुनैर हैं, मुसलमान हैं, और तीसरे विकी कुमार हैं। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की दरख्वास्तें, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, उसी अख्तियार को उन्होंने इन्वोक किया। पाकिस्तान में तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुका है, लेकिन जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे इम्पावर है, वो मुकम्मल तौर पे बाख्तियार है। वहाँ पर कोई 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। अब वहाँ पे ये पटिशनें दायर होती हैं, 187 का अख्तियार भी है।
187 तो पाकिस्तान का है, उनका कोई और आर्टिकल है, लेकिन उनको ये भी मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार भी है। वहाँ पे पटिशन दायर करके ये कहा गया कि पहलगाम वाक़े के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जुडिशल कमीशन बना दें और अपने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बना दें। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन क्या देना था कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इसका ज़िम्मेदार कौन है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी दरख्वास्त गुजार जो थे उनकी सर्जनिश कर दी। ठीक ठाक उनको वहाँ पे अदालत में डांटा गया। जज साहब कौन थे? जैसे सूर्यकांत साहब। क्या कहते हैं कि ये पटिशन दायर करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। एज ए इंडियन सिटीज़न आपकी कोई ज़िम्मेदारी है, आप इस मामले की तहकीकात करा के जो इंडियन फोर्सेस हैं, मुसल्लह अफवाज, उनका मोराल आप क्यों डाउन करना चाहते हैं? भाई पहलगाम वाक़े की तहकीकात अगर हो जाती है तो इससे इंडियन फोर्सेस के मोराल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत भी यही चाहता है ना कि वो लोग जो हैं, जो ज़िम्मेदार जो हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो हमलावर हैं, जो दहशतगर्द हैं, सामने आने चाहिए। तो इससे फोर्सेस के मोराल नीचे आने की क्या बात है? आप सिंपल सी एक डायरेक्शन कर देते कि पुलिस जो है इस मामले की, NIA जो है इस मामले की तहकीकात करके इतने रोज़ के अंदर रिपोर्ट पेश कर दे। वसी आपके पास अख्तियारात हैं। तो जज साहब कहते हैं कि अदलिया से क्यों तहकीकात करवाना चाहते हैं? जज साहब तो तहकीकात में एक्सपर्ट नहीं होते और रिटायर्ड जज कैसे तहकीकात कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन आप पुलिस को या NIA को तो अहकामात जारी कर सकते थे, ना बनाते जुडिशल कमीशन, एक रिपोर्ट तो सादिर कर लेते। आखिर 26 शहरी आपके भारत के ही मारे गए हैं, इंडियन शहरी मारे गए हैं, 26 या 27 हैं, और आप वहाँ पे जो आपके सामने पटिशनर लेके खड़े थे, आपने उनके ऊपर ही मलबा डाल दिया, उनके सरजनिश, उन पे भरमी का इजहार करना शुरू कर दिया। अब एक तरीके से इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस मौके के ऊपर पहलगाम वाक़े में मदाखलत ना करके, क्योंकि पटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, पटिशन को मुस्तरद कर दिया गया, तो ये एक तरीके से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से, इंडियन सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया कि उन्होंने जो अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को जो ग्रीन सिग्नल दिया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की जो आज़ादी दी है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप भी लग गई है। चलें जी, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप आपने लगवा ली है, लेकिन फिर थोड़ा सा हौसला भी कर लें। अब जो इंडियन राफेल तैयारे जो कि फ़्रांस से ख़रीदे गए, उससे मुतल्लिक़ क्या इतला सामने आ रही हैं कि उसका जो सोर्स कोड था, फ्रांस ने भारत को वो सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया, और उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने कुछ मकामी टेक्नोलॉजी राफेल तैयारों में इंस्टॉल करनी थी, लेकिन चूँकि सोर्स कोड नहीं मिला, अब भारत मकामी सतह पे तैयार किए गए जो रडार है या कोई मिसाइल सिस्टम है या कोई और चीज़ है जिसको उसके अंदर फिट इन करनी है, वो भारत सोर्स कोड के बगैर कर नहीं सकता है। लेकिन जहाँ पे पूरी आज़ादी है राफेल तैयारों पर बाकी सिस्टम के साथ जो है वो एयर स्ट्राइक करने की, उन राफेल तैयारों को इस्तेमाल करने की, राफेल है या रफ़ाल है जो भी है, अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने भी बड़ा फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने भी अपने F-16 जो तैयारे हैं अमेरिका से ख़रीदे गए, उनको मैदान में उतार दिया है। अब कैसे मैदान में उतारा है? पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से 3 मशकों का आगाज़ किया गया है 29 अप्रैल को। फ़िज़ाए बदर, ललकारे मोमिन और ज़रब हैदरी, इन तीनों एयरफोर्स की मशकों में F-16 भी शामिल है, इसमें J-10 भी शामिल है और JF थंडर 17 भी शामिल है। तो ये तीनों तैयारों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो पायलट्स हैं, जो शाहीन हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मशक़ें भी कर रहे हैं, और F-16 मैदान में उतार के पाकिस्तान ने, JF-17 तो पहले भी था, J-10 भी था, लेकिन F-16 मैदान में उतार के पाकिस्तान ने भारत के राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर अपनी धाक बिठा दी है कि ठीक है, आप फ्रांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, फ्रांसीसी रफ़ाल जेट लेके आ रहे हैं, तो हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी का F-16 लेके आ रहे हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स की महारत, सिर्फ F-16 होना काफ़ी नहीं, उसको चलाने की महारत भी होनी चाहिए। और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी महारत, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेबिलिटी, उसके प्रोफेशनलिज्म को एडमिट करती है।
अच्छा, एक तरफ F-16 पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, दूसरी तरफ राजस्थान के लोंगे वाला सेक्टर पे पाकिस्तान ने जदीद तरीन जो रडार सिस्टम है उसको भी वहाँ पे उसकी तनसीब कर दी है। राजस्थान हिंदुस्तान की सरहद के करीब। इंडियन मीडिया ववेला कर रहा है इस नए रडार सिस्टम की तनसीब पे। इंडियन मीडिया फिर ववेला कर रहा है कि पाकिस्तान खौफज़दा है। और भाई पाकिस्तान अगर खौफज़दा है तो फिर अपने गिरोबानों में भी आप झांक लें। इंडिया क्या कर रहा है? इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के F-16, J-10, J-F-17 थंडर, क्योंकि जब भारत अगर पाकिस्तान पे एरियल स्ट्राइक करता है, मिज़ाइल किससे अटैक करेगा तो मिज़ाइल का जवाब मिज़ाइल से आएगा, एयर स्ट्राइक होगी तो एयर स्ट्राइक का जवाब एयर स्ट्राइक से आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान को तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि खौफज़दा है। भारत क्या कर रहा है? भारत ने अपनी सरहदों पे जैमर सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिया है, और इन जैमर सिस्टम को नस्ब करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस करना, उसको जैम करना, उसमें मुदाखलत करना। और इंडियन एयरफोर्स ये दावा कर रही है, उसके ज़राए से खबर सामने आई है इंडियन मीडिया से, कि जो हमने अपनी सरहदों पे एयरक्राफ्ट जैमर सिस्टम लगाया है इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी है, इसमें रशिया भी है, इसमें US नेविगेशन प्लेटफॉर्म भी शामिल है। और ये इसलिए हमने लगाया है भारतीय सिक्योरिटी ज़राए के सोर्सेस के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान रशिया, US या चाइना की जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा नेविगेशन प्लेटफॉर्म की, उसमें हमारा ये सिस्टम जो है वो मुदाखलत कर सकेगा, इंटरफेरेंस कर सकेगा। ये तो नाज़रीन जब मैदान सजेगा ना, वो रेडार सिस्टम, जैमर सिस्टम ये फरवरी 2019 में भी लगा था, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन इंडिया के अंदर घुस गए थे और घुस के जो कार्रवाई करके आए थे उस पर भारतीय आर्मी चीफ की दौड़ें लग गई थी। वो अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के करीब जो उसका एक महफूज मकाम था वहाँ से फौरी तौर पे निकल के भाग गए थे। तो लगा ले जितने सिस्टम लगाने हैं, लेकिन अगर पहल करता है भारत तो पाकिस्तान का जवाब बड़ा क्लियर है कि पहल आप करेंगे, लेकिन इख्तिताम जो है इस जंग का फिर पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। अब भारतीय जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ ये कहते हैं कि मेरी जी बात हुई है अमेरिकन जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनके साथ, सेक्रेटरी दिफ़ा के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि जो भारत का दिफ़ा का हक है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। हर मुल्क के दिफ़ा के हक को सपोर्ट किया जाना चाहिए। भारत का भी दिफ़ा का हक है, लेकिन भारत का ये हक नहीं कि पहलगाम वाक़े को आड़ बना के पाकिस्तान के अंदर कोई मुहिम जोई करे, कोई मुझसे एडवेंचर करे। पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व है तो सबूत दुनिया के सामने रखे, पाकिस्तान को ना दिखाए, दुनिया के सामने रखे। तहकीकात करानी है तो दुनिया के एक्सपर्ट से तहकीकात करवा के देख लें। पाकिस्तान उसमें जवाब देने, उस तहकीकात में शामिल होने के लिए भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो, ना सिर्फ पहलगाम की हो, पुलवामा की भी हो और जाफर एक्सप्रेस की भी हो। तो ये बड़ी अच्छी पेशकश है पाकिस्तान की तरफ से। भारत अगर इतना उसको यकीन है, पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो बिस्मिल्लाह करें, आप तहकीकात करा लें, पाकिस्तान तावन करेगा, उसमें न्यूट्रल आप एक्सपर्ट शामिल कर लें, मुनसफाना तहकीकात कर लें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कहना है कि भारत ने, अमेरिका ने हमें सपोर्ट कर दिया है कि भारत का दिफा का हक जो है भारत रखता है, बिल्कुल रखता है, लेकिन किसी मुल्क के ऊपर जाके जहरियत करना, एग्रेशन करना, उसकी सालमियत, खुद मुख्तारी और एयर स्पेस की मुदाखलत करना, इसको दुनिया का कोई मुल्क सपोर्ट नहीं करता। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।